राधे राधे फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल भजन गीत बाई मधु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय श्रवण करेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी फिर कहते हैं, यह हितकारी उपदेश पार्थ हम फिर से तुझे सुनाएंगे। तू प्रेमी है इसलिए तुझे हम बार बार समझाएंगे। क्या लाभ बहुत बातों से है, तुम यही सार सबका समझो। अपने एक अंश से ही धारण करता हूँ इस जग को। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 10वां अध्याय। मेरी दिव्य विभूतियाँ अर्जुन मित्र अपार, पक्षी गण में गरुड़ मैं, पशुओं में हूँ शेर, शस्त्रधारियों में हूँ मैं कौशल्या सुतराम, पांडव गण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम, उनके भीतर मुख्य जो सुन पांडव सरदार, देवों में मैं विष्णु हूँ, गिरीन में मैं सुमेर, बलधारियों में मित्रवर, मैं हूँ प्रिय बलराम, मेरी सकल विभूति है बेजर परम ललाम। कृष्ण भगवान बोले, हे महाभाव, और भी मेरे कल्याण कारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवता ही जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देवों को और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि और सब लोकों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान क्षमा, सत्य, दंभ, श्रम, सुख, दुख, जन्म मरण, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझ में उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूतियों को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझे ही से सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं, वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दैदीप्यमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए और स्वयं मैं व तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों में से तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब चीजों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, अतः आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों का विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण जी बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुण के समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। मैं ही आदित्यों
में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से विभूषित सूर्य, मरुद गणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और घृत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यक्षों में कुबेर, अष्टवसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्वा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गोवों में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अरयम्मा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में आध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व, अक्षर, कोख और चार मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, घृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्मत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उसने मेरे ही तेज के अंश के उससे उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। इस तरह भगवद गीता का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तू श्रवण कर। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिवजी के एक गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ पड़ा देखा और फिर शिवजी से जाकर कहा, हे स्वामीन, इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे भली जगह मृत्यु पाई। इसको चारों बातें भली आपनी हैं। एक बनारस क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, अन्न को छोड़ना, एकादशी का दिन। हे स्वामीन, इसने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे इसको यह गति प्राप्त हुई। शिवजी बोले, हे गण, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूप की गर्मी के कारण इसका दम घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में श्रगणों नाम का गण आया। देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिवजी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छित पड़ा है। शिवजी बोले, हे श्रगणों, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे थे कि एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मान सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस श्याम वर्ण होकर आकाश से गिर पड़ा। तभी उसी समय उस मार्ग से मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देख गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया।
मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांघ कर आया। उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुन शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा किनारे स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा, अरे पापिनी, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा यह तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने पूछा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत होवे और तूने इस कमल देह से छूटकर कैसे देही पावे? तब कमलनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर से स्नान कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया और उस हंस तथा कमलनी ने सुना। तब उनका उद्धार हुआ। जय श्री गीता माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण।